हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग अकबर के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, यानी अकबर के बाद के शासकों के बारे में जानेंगे। ठीक है, यानी अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तक। ठीक है, इससे पहले का वीडियो अपलोड हो चुका है, जाके आप लोग विजिट कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं और अपने दोस्तों से शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अकबर से। ठीक है, तो आज का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? तो कहाँ पे? तो कालानौर में। ठीक है, यानी कालानौर में अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर इसको राजगद्दी पर बैठाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपका हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या चीज था? तो क्या था? तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ठीक है, इसका उद्देश्य था हल्दी घाटी युद्ध के पीछे। ठीक है, आगे है आपका कि निम्नलिखित यानी हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? तो आपका 1576 में होता है। ठीक है, यानी हल्दी घाटी का 1576 में होता है। नेक्स्ट है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? इसमें कौन थे? तो हकीम खान थे। ठीक है, आगे आपका कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो राजपूत सेना का सेनापति हाकिम सूर था। ठीक, नेक्स्ट है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो यही हाकिम खान ही था। ठीक, नेक्स्ट है आपका इसमें मानचित्र देकर इसमें देखना है कि इसका क्षेत्र यानी किसकी जानकारी देता है। ठीक है, तो अब में 1605 में, ठीक है, यानी अकबर, फिर एक गोंडवाना और लाहौर के बारे में बताते हैं। ठीक है, जो ए और बी का क्षेत्र यानी ये दोनों। ठीक है, ये क्षेत्र और ये क्षेत्र है, एरिया ए और बी, यानी ये गोंडवाना, बी लाहौर। ठीक है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया था वह कौन था? तो कछवाहों से शुरू करें। सबसे पहले कछवाहों के साथ अपना वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। ठीक है, अकबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, यहाँ से आपका प्रश्न रहेगा ही। निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करता है? तो किसे? कछवाहा के साथ, यानी सर्वप्रथम। किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु जाता था? ठीक है, यानी कैसे? तो आपका मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर जाता था यह अक्सर। निम्नलिखित में से किसे अकबर स्वयं मारा था? किसे अकबर ने स्वयं मारता है? तो किसके? तो आदम खान को अकबर स्वयं मारता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजपुताना के निम्न राज्यों में से किसे एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो कौन नहीं करता? तो मेवाड़ नहीं करता है, अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं करता है। नेक्स्ट है कि किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर निरंतर स्वतंत्रता को संघर्ष जारी रखा, असमर्पण नहीं करता है? ठीक है, तो कौन नहीं करता? मेवाड़ के राजा। ठीक है, मेवाड़ के राजा अमर सिंह। ठीक है, मेवाड़ के राजा अमर सिंह ये मतलब समर्पण नहीं करता है। ठीक है, और ये विरुद्ध निरंतर विरुद्ध जारी रखता है। ठीक, आगे है कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती रानी थी कहाँ के? तो ये मंडला की रानी थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपका अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किस कारण होता है? यानी अबुल फजल की मृत्यु किस कारण से? तो शहजादा सलीम। ठीक है, इन्हीं के कारणों से ये होता है। ठीक है, एंड आगे है कि आपका कि निम्न तथ्यों में से कौन ऐसा तथ्य है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था। ठीक है, यानी ये सही नहीं है। ठीक है, आगे है कि इसमें लोकप्रियता के कारण थे, यानी अकबर की लोकप्रियता कारण क्या था? तो इसमें से सेवानी मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सुधार। ठीक है, ये चारों अधिक लोकप्रिय थे। ठीक है, आगे की इनमें निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर देता है? किसने तीर्थ यात्रा को समाप्त करता है? तो सॉरी, अकबर। अकबर नहीं करता समाप्त तीर्थ यात्रा को। ठीक है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है? तो किसको? अकबर को ही कहा जाता है। ठीक है, आगे की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, यानी काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है,
तो इसमें आपका आमेर की राजकुमारी अकबर का विवाह, फिर तुकाराई के बाद मालवा पर मुगल आक्रमण, फिर उड़ीसा पर कररानी का विजय और फिर इसमें कुंड का संयोजन करना। तो इसमें काल के अनुसार, ठीक है, व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसमें आपका हो जाएगा इसमें मालवा पर गुजरात का आक्रमण हो जाएगा। उसके बाद अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका उड़ीसा पर कररानी की विजय हो जाएगा और सबसे लास्ट में आपका तुकरोई का युद्ध हो जाएगा। ठीक है ना, तुकरोई का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये कब कब होता है? तो आम्बेर की राजकुमारी अकबर का विवाह 1562 में होता है, तुकरोई का युद्ध 1575 में, एंड मालवा पर मुगल आक्रमण 1561 में, और उड़ीसा पर कररानी का विजय 1568 में होता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो। ठीक है, तो ये कौन बोलता है? तो ये अकबर ही कहता है। ठीक है, ये अकबर ही कहता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ठीक है, यानी कौन सा सही है? ठीक है, फर्स्ट है कि अकबर ने लड़कों को लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास करता है। ठीक है, एंड दूसरा है कि अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। ठीक है, तो ये दोनों सही हो जाएगा, नहीं 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। आगे की अकबर का शासन जाना जाता है। ठीक है, यानी जो अकबर का शासन जाना जाता है तो किसके लिए? तो क्षेत्र को जीतने के लिए। तो हाँ, अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, हाँ, तो न्यायिक प्रशासन व्यवस्था के लिए ये भी ठीक है। तो उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए ये सब गलत लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आगे ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 2 3 ठीक है सही, बाकी डी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 जो था। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। कौन था सैनिक विभाग के? तो मीर बख्शी था। ठीक है, मीर बख्शी। आगे की अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, तो ये मनसबदारी पर आधारित थी। ठीक है, आगे आपका कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा लागू की गई थी। ठीक है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा क्यों लागू की गई थी? तो क्यों? तो आपका निष्पक्ष प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, निष्पक्ष प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा, दीवान का, ठीक है, यानी अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा जो दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो कौन देता है दीवान का प्रथम? तो मुनीम खान को दिया जाता है। ठीक है, यानी पूर्ण रूपेण दीवान का दर्जा, सॉरी पूर्ण रूप में इसका मुजफ्फर हो जाएगा। ठीक है, मुजफ्फर खान तुर्बती को दिया जाता है दीवान का दर्जा पूर्ण रूपेण, फर्स्ट है। ठीक है, आगे आपका कि अकबर ने जिस मनसबदारी प्रथा को प्रणाली को लागू किया था वह किस देश से प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? किससे? तो यह मंगोलिया से उधार ली गई थी। ठीक है, आगे कि इसमें कथन और निष्कर्ष दिया हुआ। ठीक है, यानी अकबर के काल में हर, ठीक है, यानी अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों के 20 घोड़ों पर रख रखाव करना पड़ता था। ठीक है, एंड आर है कि घोड़ों को यात्रा में आराम, ठीक है, यानी घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था। ठीक है, और युद्ध में उसको समय देना आवश्यक होता था। ठीक है, तो इसमें ए आर दोनों सही है। ठीक है, और ये आर का सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जाप्ती प्रणाली, जाप्ती प्रणाली उपज थी। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो ये अकबर की। ठीक है, अकबर की होता है। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति ख्याति अर्जित की थी? किसमें? तो ये भू राजस्व के क्षेत्र में। ठीक है, भू राजस्व के क्षेत्र में। इनमें से किस कर व्यवस्था को, यानी कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो दहसाला को, ठीक है, दहसाला को कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि टोडरमल संबंधित है। तो टोडरमल किससे संबंधित है? तो ये मालगुजारी सुधारों से संबंधित है टोडरमल। ठीक है, आगे की मुगल सम्राट के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो विचार करना है। फर्स्ट है कि इसमें कथन है कि कथन 1, इसमें तानसेन रामबली पांडे को मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई पदवी थी। एंड दूसरा है कि अकबर का विवाह राजा मान सिंह की बहन के साथ हुआ था। एंड थर्ड है कि अबुल फजल ऐनी अकबरी के लेखक थे। राजा टोडरमल अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है? इसमें चूज करना है कौन सही है। तो इसमें से केवल कौन सा सही हो जाएगा?
तो इसमें केवल 3 ही सही जाएगा, ठीक है। यानी कौन सा कथन, अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे, यानी ये तीनों गलत हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ठीक है। ऑप्शन सी केवल 3 ही सही है। नेक्स्ट है कि आपका भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से निरंतर्य की कड़ी थी, तो कहाँ, तो ये टोडरमल, इन दोनों के बीच का कड़ी था। आपके कि अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था एक प्रसिद्ध नीति आयन ये दसाला, ठीक है, किसके द्वारा निर्मित की गई थी, किसके द्वारा, तो आयन ये दसाला आपका टोडरमल के द्वारा, टोडरमल के द्वारा निर्मित की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि आइन अकबर ने दीन-ए-इलाही किस वर्ष प्रारंभ करता है, तो 1582 में दीन-ए-इलाही शुरू करता है, ठीक है। दीन-ए-इलाही का प्रचारक किस शासक ने करता है, दीन-ए-इलाही का प्रचारक किस शासक ने करता है, तो यह अकबर नहीं करता है, दीन-ए-इलाही का प्रचारक, ठीक है, यानी शुरू यही करता है। दीन-ए-इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, यानी शुरू किसके द्वारा किया गया था, तो ये अकबर के द्वारा ही शुरू किया गया था दीन-ए-इलाही। किस इतिहासकार ने दीन-ए-इलाही को एक धर्म कहा, ठीक है, किस कौन कहता है, तो इसमें कोई नहीं कहता है, ठीक है, धर्म, ठीक है। अकबर द्वारा प्रदत्तित दीन-ए-इलाही कोई धर्म नहीं था, ठीक है, अपितु एक विचार पद्धति थी, ठीक है, ये धर्म था बल्कि एक विचार पद्धति थी। इबादत खाने का निर्माण किसके द्वारा करवाया, इबादत खाने का निर्माण अकबर के द्वारा किया गया था, ठीक। आगे आपका कि फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था, तो फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या चीज था, तो वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, ठीक है, यानी इबादत खाना का अर्थ होता है। निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है, ठीक, कही जाती कौन, तो जामा मस्जिद को, ठीक है, जामा मस्जिद को। नेक्स्ट है कि कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है, तो कौन सा, तो ये अकबर महल, ठीक है, जो ये अकबर महल है फतेहपुर सीकरी में नहीं है, ठीक। आगे आपका ये दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, हुमायूं का मकबरा, ठीक है, हुमायूं का मकबरा। सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, यानी सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो इसमें आपका अकबर के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। आगे की अकबर द्वारा अपनाए गए सुलह ए कुल यानी सार्वभौमिक शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी, तो किस पर आधारित थी, तो उपयुक्त अन्य सभी पर, राजनीतिक उदारता पर, फिर धार्मिक सहनशीलता पर, फिर उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, ठीक है। आगे की किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था, ठीक है, यानी जौनपुर से फतवा जारी किया गया था किसके, तो यही हो जाएगा भैया कौन सा, तो अकबर ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है, ठीक, इसमें कौन सा एक सही है, ठीक। अकबर ने 1602 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करता है, ठीक है, ये सही है। यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म पर नहीं, ये गलत है, यानी केवल एक ही सही जाएगा, ठीक है। 50 नंबर आपका है कि निम्नलिखित में कौन सा निर्माण अकबर ने करवाया था, तो कौन करता है अकबर ने, तो आपका ये भी दोनों ने, बुलंद दरवाजा और जामा मस्जिद, ठीक है, इन दोनों का निर्माण अकबर ने करवाता है। आगे के निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे, तो शिक्षा संबंधी सुधार मतलब संबंधी सुधार किसने करता है, तो अकबर नहीं करता है। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है, तो कहाँ, तो फतेहपुर सीकरी में ही पाई जाती है श्रेष्ठतम इमारतें। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, कौन सा, तो पंचमहल बौद्ध विहार की तरह है। फतेहपुर सीकरी में मुगल बादशाह, ठीक है, यानी मुगल बादशाह कौन था, अकबर द्वारा निर्मित कराया था, कौन सा, तो ये पंचमहल कहाँ पे, तो फतेहपुर सीकरी में इसका निर्मित किया गया था, इसका निर्माण। जहांगीर महल स्थित है, जहांगीर महल कहाँ पे स्थित है, तो ये आगरा में स्थित है जहांगीर महल। आगे की अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो अकबर का मकबरा आपका सिकंदराबाद में ही स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपका किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं करवाया गया था, तो अकबर के राज्यकाल में नहीं करवाया गया था कौन सा किला, तो इसमें आपका दिल्ली का लाल किला ही हो जाएगा, ठीक है, दिल्ली का लाल किला हो जाएगा, जिसे अकबर के राज्य में नहीं करवाया गया था, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका कि इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, ठीक है? तो इसका विश्लेषण देख लेते हैं। बाबर, इसका मकबरा कहाँ पे? काबुल में है, ठीक है? अकबर का सिकंदराबाद में, जहांगीर का लाहौर में, शाहजहां का आगरा में, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न 1 रहेगा। नेक्स्ट है, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, ठीक है? और ये इसमें भी मकबरे का स्थान है, कौन सा, किसका, कहाँ पे है, ठीक है? यानी कहाँ पे? बाबर का काबुल हो जाएगा, ठीक है? बाबर का कहाँ पे? तो बाबर का काबुल हो जाएगा। उसके बाद हुमायूं का हुमायूं का दिल्ली, एंड अकबर का आपका सिकंदराबाद, एंड जहांगीर का लाहौर, ठीक है? जहांगीर का लाहौर। नेक्स्ट है, यहाँ पे मिल सकते हैं, बाबर कहाँ पे? तो काबुल है, हुमायूं दिल्ली है, अकबर सिकंदराबाद, एंड जहांगीर लाहौर। आगे की, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ था वह कौन था? तो फैजी के निर्देशन में अकबर का महाभारत का फारसी में अनुवाद होता है, ठीक है? निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? तो कौन करता है? तो अब्दुल कादिर बदायूनी, ठीक है? अब्दुल कादिर बदायूनी करता है, ठीक है? आगे की, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक, तो शीर्षक क्या था? तो रजनामा, ठीक है? रजनामा। 16वीं सदी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है, क्या चीज कहलाता है? तो रजनामा ही कहलाता है। 16वीं सदी का संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा कहलाता है। रजनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो किसका? तो यह महाभारत का। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो किसने करता है? तो अब्दुल कादिर बदायूनी करता है, ठीक है? किसका? तो रामायण का फारसी में अनुवाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो रामायण का फारसी में अब्दुल कादिर बदायूनी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सम्राट अकबर द्वारा निम्न निम्न में किसको जरी कलम की उपाधि, ठीक है? जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी, यानी कोशिश करता है तो मोहम्मद हुसैन को करता है जरी कलम की उपाधि, ठीक है? जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्षों रहा, जिसे सदगुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था, ठीक है? कौन था? तो हरविजय सूरी, ठीक है? हरिविजय सूरी। नेक्स्ट है कि वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिसको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो कौन था? तो हरविजय सूरी ने था। मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो इसमें दसवंत था। यानी मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत ही रहता है, ठीक है? और बहुत से चित्रकार थे जो आप यहाँ देख सकते हैं। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ का समकालीन भारतीय राजा कौन था? तो ये अकबर ही हो जाएगा, ठीक है? एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन अकबर ही था। आगे की, भारत किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो किसके? तो ये अकबर के शासनकाल में, ठीक है? यहाँ से हम लोग मॉडर्न हल्का हल्का शुरू हो रहा है। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज उल्लेख किया था वह है, तो वह कौन है? तो अबुल फजल, ठीक है? अबुल फजल। अब मुगल कालीन विद्वान अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया था, ठीक है? अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो रॉल्फ फिंच था। यानी अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति रॉल्फ फिंच था। नेक्स्ट है कि अकबर के शासनकाल में घटनाओं को कालक्रमानुसार इसमें व्यवस्थित करना है, ठीक है? तो ये व्यवस्थित ही है, ठीक है? जज्जा की समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण, मजहर के मतलब हस्ताक्षर और दिन इलाही की स्थापना, ठीक है? आप यहाँ डेट वाइज देख सकते हैं, मतलब ये सीरियल वाइज ही था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, तो कब? तो 1576 में मिलाता है, ठीक है? 1576 में मिलाता है, ठीक है? आगे आपका नहीं है, फिर इसके आगे हम लोग जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? जहांगीर शुरू होता है, तो चलिए शुरू करते हैं जहांगीर से, ठीक है? और अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं जहांगीर।
दो अस्पा और सिंह अस्पा, ठीक है, जो दो अस्पा है और सिंह अस्पा की प्रथा शुरू कौन करता है? तो इसमें जहांगीर, अब सब इसमें जहांगीर ही चलेगा, ठीक है। आगे की मुगलों एवं मराठों की राणा के मध्य चित्तौड़ की जो संधि, यानी चित्तौड़ की संधि किस के शासन काल में हस्तांतरित हुई थी? किसके? तो जहांगीर के ही शासन काल में, ठीक है। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले ही निम्न में यानी किसको भेजता है? तो किसको भेजता है? तो हॉकिंस को भेजता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपका निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? ठीक है, तो कौन राजदूत था? इसमें थॉमस एडमिसली, ऑप्शन से एरर लग रहा है, ठीक है। लिखित कर निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? किसको? तो हॉकिंस को, यानी खान की उपाधि से इसको सम्मानित करता है। मुगल सम्राट जहांगीर ने किसे यानी इंग्लिश खान कहा था? तो इंग्लिश खान किसको? तो ये अल, ठीक है, किसे कहा था? यानी इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, तो किसको? तो विलियम हॉकिंस को ही दिया था इंग्लिश खान की उपाधि, इसको इंग्लिश खान ही कहता है। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था, किसके शासनकाल में? तो ये जहांगीर के शासनकाल में आता। ब्रिटिश यानी सर थॉमस रो भारत आया था, किसके? तो जहांगीर के काल में। किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया था? किसके? तो जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम, ठीक है, इंग्लैंड के जेम्स प्रथम, तो जेम्स प्रथम के राजदूत था सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आता? तो 1615 में आता है, ठीक है। आगे है कि भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत है, ठीक है, जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? तो थॉमस रो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया? तो कहाँ मिलने का? तो अजमेर में देता है मिलने का अवसर इसको। इसमें कि इसको भी काल के अनुसार इसमें व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं। विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत था, जो अगस्त 1608 में सूरत तथा अप्रैल 1629 में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में कहाँ पे? तो आगरा पहुंचा, ठीक है। रॉल्फ फिंच भारत आने वाला पहला इंग्लिश यात्री था, ठीक है, रॉल्फ फिंच। और 1583 में गोवा पहुंचा, ठीक है। और सर थॉमस रॉ एक ब्रिटिश राजदूत था, जो सितंबर 1615 में सूरत पहुंचा। ये निकोलस डाल्टन, ठीक है, डाउनटाउन 1614 से 15 में भारत पहुंचता है, यानी आता है। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यांकन विवरण दिया था, वह था कौन? तो फ्रांसिस्को पेलसट, ठीक है, फ्रांसिस्को पेलसट। नेक्स्ट है कि निम्न विदेशी यात्रियों में से किसे जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा करता है? तो फ्रांसिस्को पेलसट जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा करता है, ठीक है। आगे कि किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? ठीक है, तो किसका नहीं है? तो इसमें हुमायूं एंड बाबर का, ठीक है, हुमायूं एंड बाबर का नहीं है। बी एंड डी, सॉरी बी बोल रहे, जहांगीर एंड बाबर का, ठीक है। नेक्स्ट है कि सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया था? यानी सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया था? तो इसको लाहौर में इसको दफन किया गया था, सम्राट जहांगीर को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? तो किसका? तो जहांगीर का मकबरा भारत से बाहर है, ठीक है, यानी भारत से बाहर। ठीक, आगे की मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर थी, यानी उत्कर्ष पे थी? किसके? तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था? तो ये जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम बिंदु ने शीर्ष पे था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल जमा, ठीक है, नादिर उल जमा की पदवी किसको देता है? तो अबुल हसन को, ठीक है, किसको देता है? तो अबुल हसन को देता है, ठीक है, अबुल हसन को नादिर उल जमा की पदवी दी थी। जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान करता है? तो किसको? तो मंसूर को, ठीक है, मंसूर को। नेक्स्ट है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो ये मंसूर ही था, पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार, ठीक है। और पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार यही था, अली मतलब मंसूर। निम्नलिखित मुगल बादशाह में किसने अपनी आत्मकथा
ऑटोबायोग्राफी फारसी में लिखता है तो कौन, तो जहांगीर ने जो अपनी ऑटोग्राफी जो आत्मकथा फारसी लैंग्वेज में लिखता है। ठीक है, आगे है आपका कि अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, अबुल फजल के हत्यारे को किसने पुरस्कृत, किसने, तो जहांगीर ने इसको पुरस्कृत करता है। किसने इसको भी मैच करना है। ठीक है, मतलब जहांगीर के विरुद्ध में हुआ था कौन सा विद्रोह, तो इसमें आपका खुर्रम विद्रोह, महाबत खान और खुसरो ने इसको विरोध किया था जहांगीर के काल में। ठीक है, आसफ खान नहीं करता। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था, जो खुसरो था वह किस मुगल बादशाह का पुत्र था, तो जहांगीर का पुत्र था। ठीक है, खुसरो। आगे के निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था, कौन, तो जहांगीर नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था, ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था, तो महाबत खान। ठीक है, ये नहीं था, नूरजहां जुंटा का सदस्य। इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाता है, तो ये नूरजहां ने बनवाती है। ठीक है, और प्राचीन कार्य या जिसको बोलते हैं पेट्रा डोला, ठीक है, पेट्रा डोरा निम्नलिखित में से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो दीवारों पर अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। ठीक है, ये सही है। ठीक है, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। ठीक है, यानी कौन सा किसके साथ जाएगा, तो इसमें हम लोग एक नाथ में, तो इसमें आपका जहांगीर जहांगीर अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाता। ठीक है, बी का 4, यानी एक में से एक ही सही है, एक से ही पकड़ में आ जा रहा है ऑप्शन, तो डी का 4 किसी का नहीं है। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अंतिम प्रतिम उदाहरण है, स्थित है कहाँ पे, तो ये दतिया में स्थित है। ठीक है, जो गोविंद महल हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, दतिया में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है, अकबर का मकबरा सिकंदरा सही है, जहांगीर का मकबरा शाहदरा सही है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी सही है, डी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आपका शाहजहां के बारे में करेंगे। ठीक है, इसमें भी शाहजहां से भी इधर आपका प्रश्न रहता ही है, एक दो क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऊपर दिए गए इसमें जो मानचित्र है इसमें दर्शाना है। ठीक है, यानी किसका मतलब छायांकित जो क्षेत्र है, तो ये किसका, अति ये हमारा शाहजहां का साम्राज्य है। ठीक है, ये शाहजहां का साम्राज्य, ये जो चित्र दर्शाया गया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है कि ईरान के शाह मुगल शासकों के बीच झगड़े का जड़ क्या था। ठीक है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े का जड़ क्या था, तो ये कंधार को लेकर। ठीक है, कंधार को लेकर झगड़े का जड़ था। नेक्स्ट कि कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य का एक बड़ा धक्का लगा था। ठीक है, कंधार को निकल जाने से। ठीक है, तो कौन, तो किसी कारण, तो सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टि कौन से। ठीक है, बहुत मतलब अच्छा कहना था, मतलब जिसे निकल जाने से मुगल साम्राज्य को बहुत बड़ा धक्का लगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह किसके सामने, बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था, किसने, तो एक कविंद्रचार्य ने करता है। ठीक है, और किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कवि था, कौन था, तो ये आपका शाहजहां हो जाएगा। ठीक है, शाहजहां। नेक्स्ट है आपका शाहजहां के बल्क अभियान का उद्देश्य क्या था, शाहजहां के बल्क अभियान का उद्देश्य क्या था, तो काबुल की सीमा से सटे बल्क और बदस्का में एक मित्र शासक को लाना। ठीक है, इसका बल्क अभियान का उद्देश्य था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था, कौन था, तो कलीम था, शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था। ठीक है, कलीम। नेक्स्ट है कि मुमताज महल का असली नाम क्या था, मुमताज महल का असली नाम कौन था, अर्जुना बानो बेगम। ठीक है, नेक्स्ट है कि हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें कहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, तो किसमें, तो ये हम लोग ताजमहल में दिखा, ताजमहल में हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाता है, तो यह शाहजहां का नहीं करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया, तो शाहजहां करता है दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी दिल्ली आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करता है, तो कौन, तो शाहजहां ने
राजधानी अपने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली को स्थानांतरित करता है। ठीक है, आगे की आपका इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मैच करना। ठीक है, हम इस विश्लेषण देख लेते हैं। अलाई दरवाजा जो दिल्ली में है, कौन निर्माण करता है? अलाउद्दीन खिलजी करता है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी निर्माण अकबर करता है। मोती मस्जिद आगरा निर्माण करता कौन है? तो शाहजहां। मोती मस्जिद जो दिल्ली का है वो औरंगजेब करता है। ठीक है, यहाँ दो अलग अलग क्वेश्चन है। मोती मस्जिद जो आगरा में उसका निर्माण शाहजहां करता है, और एक मोती मस्जिद जो दिल्ली में उसका निर्माण औरंगजेब करता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। दिल्ली के लाल किले का निर्माण कौन करता है? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण आपका शाहजहां करता है। ठीक है, आगे आपका कि लाल किले के निर्माण का श्रेय अधिकारी किसको जाता है? ठीक है तो इस श्रेय अधिकारी लाल किले के निर्माण किसको? तो शाहजहां को ही जाता है। ठीक है, कहाँ है शाहजहां? यहाँ पे है। ठीक है, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में होता है? तो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसके? तो शाहजहां के शासनकाल में होता है। नेक्स्ट है कि इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो किसने? तो दारा सिकोह को। ठीक है ना, दारा सिकोह को शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। आगे कि दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषद को फारसी में अनुवाद करता है? किस शीर्षक के अंतर्गत? ठीक है, तो किस शीर्षक के अंतर्गत? तो सीर ए यानी सीर ए अकबर। ठीक है ना, सीर ए अकबर के शीर्षक के साथ इसका सीर अकबर के लेखक कौन थे? तो कौन? तो दारा सिकोह ही हो जाएगा सीर अकबर के शीर्षक के लेखक। ठीक है, आगे कि आपका अधोलिखित में कौन एक दारा सिकोह की रचना है? तो दारा सिकोह की रचना कौन सा? तो आपका मजउल बहन। ठीक है, मजउल बहन जो है यह दारा सिकोह की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? तो यह दिल्ली में इसको दफनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हिंदू ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? प्रथम मुस्लिम कौन था हिंदू धर्म ग्रंथों को अध्ययन करने वाला? तो यह दारा सिकोह ही था। नेक्स्ट है कि आपका किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? ठीक है, मुगल काल का स्वर्ण युग कौन कहता है? तो किधर गया ऑप्शन? यानी कौन? तो एल एस श्रीवास्तव। ठीक है, एल एस श्रीवास्तव ने मुगल शासन का हम लोग स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, इसने कहा था। आगे की सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो कौन उपहार में देता है? तो मीर जुमला। ठीक है, मीर जुमला ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा है, हीरा जो शाहजहां को उपहार में देता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपका क्या है कि किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त करता है? ठीक है, बलबन द्वारा जो शुरू किया गया कौन? सिजदा जो शुरू किया था इसको समाप्त कौन करता है? तो शाहजहां ने ही इसको समाप्त करता है सिजदा, और पेबोज जो चलाया था बलबन, तो सिर्फ सिजदा को समाप्त करता है शाहजहां ने। ठीक, आगे है आपका कि निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर था? ठीक है, शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश में कहाँ के? तो दक्कन का गवर्नर था कौन? तो औरंगजेब ही था। ठीक है, अब औरंगजेब ही था तो हम लोग आगे औरंगजेब को ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं औरंगजेब के साथ ही, और अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपका है कि कथन और कारण दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से हमको चेक करना कौन सही है कौन गलत है। पहला है कि आपका मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां के उत्तराधिकारी हुआ था। ठीक है, ये सही है। ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया था, ये गलत है। ठीक है, तो इसमें आपका सी यानी ए सत्य परंतु आर गलत है। ठीक, कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो किसका होता है? तो औरंगजेब का ही इसका 2 बार राज्याभिषेक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि धर्मत का युद्ध। ठीक है, धर्मत का युद्ध इंपॉर्टेंट है। धर्मत किनके बीच होता है? तो औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच होता है धर्मत का युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में युद्धों को कालक्रम अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसमें से आपका पहले कौन सा हो जाएगा? तो पहले बिलग्राम का युद्ध हो जाएगा, उसके बाद आपका कौन सा? तो इसमें सरनाल का युद्ध हो जाएगा, उसके बाद है धर्मत का युद्ध, सबसे लास्ट जजाओ का युद्ध हो जाएगा। ठीक है, आप डेट वाइज दे सकते हैं। जोधपुर ने औरंगजेब ने जोधपुर के शासक कौन सा? तो जसवंत सिंह को 1658 में धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। तो धर्मत ये किस राज्य में? ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में धर्मत है।
नेक्स्ट है कि औरंगजेब के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं का विचार करना और उसको कालक्रम अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग टाइम पीरियड ही देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले आपका कौन सा हो जाएगा, धर्मत का होता है 1658 में। ठीक है, ये भी 1658 में होता है। कौन सा, तो धर्मत और रामूगढ़ दोनों 58, इसमें डेट वाइज पूरा क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो धर्मत युद्ध 15 अप्रैल 1658 को होता है। रामू सामूगढ़ की लड़ाई आपका 19 मई 1658 को, और देवराय का जो होता है आपका 1659 में होता है। और एक बनारस की जो पास जो सूजा की पराजय होता है, ये 1658 मतलब इसमें 3 1658 ही था। ठीक है, तो इसमें आपको डेट देखना पड़ेगा, एक पूरी डेट है। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर में गढ़वाल में आश्रय लिया था। ठीक है, शहजादा, मुगल शहजादा जिसने गढ़वाल में आश्रय था, कौन, तो सुलेमान सिको। नेक्स्ट है कि औरंगजेब के किस पुत्र ने दारा सिको विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्लभ मतलब दुर्बल कर दी थी, तो कौन, अकबर ही। ठीक है, अकबर। नेक्स्ट है कि आपका कि किस मुगल सेनापति, ठीक है, यानी किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1605 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करता है। ठीक है, तो कौन करता है, तो जयसिंह करता है। तो जयसिंह मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि करता है, कौन, जयसिंह के साथ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा था। जिंदा पीर किसको, तो औरंगजेब को कहा जाता है। जिंदा पीर, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, तो कौन, तो जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को लोग जानते हैं। ठीक है, औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सस्पेंस में। ठीक है, नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था, तो कौन करता है, तो औरंगजेब ही करता है ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष, मुगल शासक। अंग्रेजों ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया था वह थे, कौन, बीजापुर और गोलकुंडा। ठीक है, औरंगजेब ने दक्षिण में दो राज्यों को विजय किया था, कौन कौन था, तो एक बीजापुर था, दूसरा गोलकुंडा। नेक्स्ट है कि आपका औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी, तो कब करता है, तो 1686 में करता है बीजापुर को। ठीक है, और 1687 से जब औरंगजेब गोलकुंडा के किले पर अधिकार किया था, तो उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था, तो अबुल हसन कुतुब शाही था। ठीक है, गोलकुंडा का दिया गया इस मानचित्र को दर्शाना मतलब देखना है कि इसमें कौन सा उसका राज्य था। ठीक है, तो इसमें आपका 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय उसका राज्य था। ठीक है, ये राज्य किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, किसमें, तो ये औरंगजेब के समय में। ठीक है, यानी औरंगजेब के कार्यकाल में यानी इसके शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपका किस मुगल सम्राट सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों को नियुक्त किए थे, किसमें, तो ये औरंगजेब ही था। ठीक है, औरंगजेब था, और औरंगजेब के ही शासनकाल में सर्वाधिक सेनापति थे। ठीक है, आगे कि जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगा, जजिया कर जो होता है वह किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था, क्योंकि अकबर हटाता है तो पुनः कौन लगाता है, तो औरंगजेब पुनः लगाता है। ठीक है, जजिया औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ है, जिहाद का अर्थ क्या होता है, तो दारुल इस्लाम था जिहाद का अर्थ है। ठीक है, बीबी का मकबरा का निर्माता कौन है, बीबी का मकबरा का निर्माता औरंगजेब ही था। ठीक, आगे है आपका कि दिल्ली और कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल, ठीक, द्वितीय ताजमहल कहलाता है, तो द्वितीय ताजमहल कौन कहलाता है, तो इसमें अनारकली का मकबरा कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आपका सी यानी कौन सा होगा, तो रबिया उद दौरानी का मकबरा हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग द्वितीय ताजमहल के भी नाम से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि आपका सम्राट औरंगजेब के पुत्र थे, यानी कौन, तो मेहरुनिसा। किसकी पुत्री थी, तो औरंगजेब की पुत्री थी मेहरुनिसा। औरंगजेब ने किसको सहीबात उज जमाने की उपाधि प्रदान करता है। ठीक है, तो किसको प्रदान करता है, तो ये जहां आरा को प्रदान करता है। ठीक है, यानी सहीबात उज जमानी की पदवी इसको धारण करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि संत रामदास किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है, यानी संबंधित था किसके, तो यह औरंगजेब से किसके, संत रामदास किसके शासनकाल से संबंधित माना जाता है या जाना जाता है, तो औरंगजेब से ही माना जाता है। ठीक है, इसके शासनकाल में थे। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था, कौन करता है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण,
इसका निर्माण औरंगजेब ही करता है। ठीक है, थैंक यू। और अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से शेयर करें। अगले वीडियो में हम लोग मुगल कालीन प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।